आप लोग हमें तो जानते नहीं होंगे। लीजिए, मैं अपना परिचय आपको बता रहा हूँ। इधर क्या बताऊं, इस लोक देवलोक में रहते हुए मुझे बहुत दिन बीत गया। यहाँ से मेरा मन बिल्कुल व्याकुल हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ पृथ्वी लोक की सैर करूं, पृथ्वी लोक की सैर करूं और पृथ्वी लोक पर जाऊंगा। वहां पर इधर की बात इधर और इधर की बात इधर करूंगा। भाई भाई में झगड़ा कराऊंगा, तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। नारायण नारायण यहाँ की शोभा कितनी विचित्र है। ये पहाड़ और ये ठंडी ठंडी हवाएं, झरनों से शीतल जल, यहाँ का वातावरण तो देवलोक से भी अच्छा है। अब मैं क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करूं और भगवान श्री हरि का भजन करूं। नारायण नारायण। जब से मैं आया हूँ तब से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत उदास बैठे हैं। आज इसका कारण मिल रहा है महाराज, आप क्यों उदास बैठे हैं? दे रहा हूँ कहिए महाराज, मुझे कुछ अपशकुन का संदेह हो रहा है। कैसा संदेह महाराज? मंत्रीवर कहिए महाराज। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मेरा सिंहासन हिल रहा है। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो हमें नहीं प्रतीत हो रहा है। आपको हमेशा चिंता क्यों लगी रहती है महाराज? नहीं नहीं मंत्रीवर, ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। तो महाराज मंत्रीवर,
मेरे इस फूले भरे इंद्रासन पर सभी देवताओं और राक्षसों की निगाहें लगी हुई है। हाँ, ये तो महाराज सही बात कह रहे हैं आप। हाँ तो मंत्रीवर इसकी जांच पड़ताल तुरंत की जाए कि कोई मेरे सिंहासन को छीनना जरूर चाहता है। ठीक है महाराज, मैं समस्त सेनाओं को लेकर अभी पूरे इंद्रलोक पे समस्त देवताओं के साथ भ्रमण करूंगा और पता लगाऊंगा आज्ञा दीजिए हमें। इसकी अभी जरूरत नहीं है। हमारे गुप्तचर विभाग के प्रमुख तारादेव को बुलाकर उसकी सूचना उसे तुरंत दी जाए क्योंकि यह काम उसी का है। ठीक है महाराज, मैं तुरंत बुलाता हूँ कालादेव। किस याद किया गया? मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मेरे इस इंद्रासन पर किसी न किसी दुष्ट की निगाहें लगी हुई है। कोई इसे पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। हे कालादेव, कहो जाकर उस की खोज करो कि कौन सा दुष्ट प्राणी है जो मेरे इस इंद्रासन पर नजर में आए हुए हैं। ठीक है महाराज, इस बात की चिंता मत करो, मैं स्वयं जाकर अभी पता लगा के आता हूँ कौन ऐसे इस सिंहासन को पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं तुरंत जा रहा हूँ। समस्या कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से महाराज का वो सिंहासन हिल रहा है। लेकिन महाराज ने मुझे यही आदेश दिया था, जो कौन मेरे सिंहासन को छीन रहा है या कोशिश कर रहा है, मुझे पता लगाने की जरूरत थी। और महाराज ने बताया क्या समस्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे राजा के पास सलाह चाहिए ताकि उनको इस खबर की खबर दो। हमें चल रहा है राजा। राजन की जय हो। हे महाराज, मैं एक गुफा में गया और मेरे तपस्या कर रहे थे। मैंने कराने की कोशिश की लेकिन मैं गुफा रहा, इसलिए महाराज मैं आपके पास उस सूचना को लेकर आया। तुम जानते हो मंत्री कहे महाराज, सरदार में कामदेव को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, कामदेव को बुलाया जा रहा है महाराज। आप कमल पद होकर छोड़ कर हाथ क्यों बनाया है मुझे राजन का। कौन सी भीड़ है तुम बोलते हो राजन, अच्छा अच्छा मेरे लिए बदलाव राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
ये कामदेव। राजन क्षमा हो अपराध मेरा, यूं भोलापन कभी न आया है, कारण क्या कहो उदासी का, मन सुस्त हुआ बना। कहिए राजन, मुझे आप किसने बुलाया है? सुनिए कामदेव, हम अपनी जाति का कारण बता रहे हैं। कहिए राजन। तो सुन ध्यान मंदानी, तुम्हें सुनाता हूँ चिंता छाई रही उन कारण अभी बताता हूँ। हिमगी की बेटे कंदरानो, बड़ी कई तपस्या भारी है इंद्रासन छीनने का, इससे हुआ तो भारी है। राजन बताइए हमारे लिए क्या काम है? तो सुनिए कामदेव, आप हमारे इस दरबार की अप्सराओं को साथ में ले जा करके उस तपस्वी की तपस्या भंग कर दीजिए, ताकि वह हमारे इस इंद्रासन को छू न सके। महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है कामदेव, आप जा सकते हैं। उर्वशी रंभा और अंबिका को बुलाया है और हम सब लोग चलने के लिए तैयार हैं। बुलाइए। आप चलना हमारे साथ। एक नदी है और कंगरा में तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करना अपने नित और गान से। बहुत अच्छी बात है। आप चलिए। नारद जी हिमालय की कंदरा में भगवान का भजन कर रहे होते हैं, वहीं पर कामदेव के साथ सभी अप्सराएं जाकर के किस तरह से देवर्षि नारद का मोह भंग करती है, ये सीन आप लोगों के सामने है। यही मुनिराज है, इसकी तपस्या नाच और गायन करके इसकी तपस्या भंग करो। ऐसा नहीं,
ये किसी कोई है